हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नदाइन गोडीमर के फेमस नोवेल जुलाइस पीपल की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। इसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी, तो स्टार्ट करते हैं जुलाइस पीपल बाय नदाइन गोडीमर। ये जो नोवेल है इसे नदाइन गोडीमर ने 1981 में पब्लिश किया था। इस नोवेल की सेटिंग फ्यूचर में है, यानी कि ये नोवेल एक ऐसे साउथ अफ्रीकन कंट्री के फ्यूचर में सेट है जहां पूरे देश में दंगे फैल गए हैं, एक ब्लैक आउट क्रांति स्टार्ट हो गई है। पड़ोसी देशों की आर्मी मिलिशिया की हेल्प से निग्रोज ने सभी बंदरगाहों को कब्जे में ले लिया है, हवाई अड्डों पर बमबारी हो रही है और सभी अंग्रेज खतरे में हैं। यहाँ जोहानसबर्ग में बैम्फोर्ड और मोरिन स्मैलीज की फैमिली रहती है और इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये जो हैं हमारे मिस्टर बैम्फोर्ड और ये हैं इनकी पत्नी मोरिन, इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों को अपने बच्चों के साथ अपने नौकर जुलाई के साथ बैठकर ट्रक में भागना पड़ता है। इन्होंने अपना सामान बहुत जल्दी पैक किया है, जिसके कारण ये काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए हैं, जैसे इनके पास एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन ये अपने साथ में एक पक्षियों को मारने वाली बंदूक लेकर आए हैं और 3 दिन तक ये ट्रक चलाते हैं, जिस ट्रक का नाम है बैकी। ये 3 दिन तक ट्रक चलाकर एक गांव में एक साउथ अफ्रीकन आदिवासियों की बस्ती में पहुंचते हैं, जहां इन्हें मजबूर होकर आदिवासियों वाली जिंदगी को अपनाना पड़ता है। ये एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहते हैं, जंगल का से साग वगैरह इकट्ठा करते हैं और इन्हें कीड़े भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं और इन्हें बारिश भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये जो झोंपड़ी थी, ये झोंपड़ी में पहले जुलाई की एक वाइफ रहती थी, तो उसने इस झोंपड़ी को खाली कर कर इन्हें अपने अंग्रेज मालिकों को दे दिया। इसकी वाइफ पहले तो इस बात का विरोध करती है, लेकिन निग्रो समाज में हस्बैंड की चलती है, इसलिए वो चुपचाप रहने देती है। अब सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है कि अब ये जुलाई के मेहमान हैं। जुलाई इनका जवान निग्रो नौकर है जो पिछले 15 साल से जोहानसबर्ग में इनकी सेवा कर रहा था। जोहानसबर्ग में जिस घर में ये रहते थे वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एक स्विमिंग पूल था। अब ये लोग इस छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं और अपनी सिचुएशन का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम आती है मोरिन और जुलाई के बीच में, क्योंकि मोरिन अपने आप को बहुत लिबरल पर्सन मानती है और वो अपार्थाइड के खिलाफ है और निग्रो लोगों की मुक्ति का समर्थन करती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे उसका जुलाई पर अविश्वास हो जाता है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि अब जुलाई के पास में ज़्यादा ताकत है। तो सबसे पहली घटना ये होती है कि जो ट्रक की चाबियां होती हैं बैकी ट्रक की, वो जुलाई के पास होती है और जुलाई को ट्रक चलाना आता नहीं है। तो ये जो ट्रक चलाना है जुलाई कैसे सीखता है, वो इसका एक दोस्त है जिसका नाम है डैनियल। ये डैनियल से ट्रक चलाना सीखता है और एक दिन ट्रक चलाकर ये बस्ती से कहीं दूर चला जाता है। इस बात से बैम्फोर्ड और मोरिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ये चौपड़ी में चुपचाप बैठकर बहस करते हैं। लेट नाइट में जुलाई वापिस आ जाता है। मोरिन इस बात से बहुत परेशान होती है कि जुलाई ने बैकी ट्रक की चाबियां अपने पास में रख रखी हैं, इसलिए जब वो किसी तरीके से उससे चाबियां मांगती है तो जुलाई को ये महसूस होता है कि मोरिन मुझ पर विश्वास नहीं करती है। जुलाई इससे बड़ा अपसेट होता है। वो तो अभी भी अपने आप को उनका नौकर मानता है और वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा वो जोहानसबर्ग में करता था। तब उसके पास घर की चाबियां थी और सैमलीज फैमिली
उस पर हर बात के लिए विश्वास करती थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तो ये इस बस्ती से दूर जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनके पास ट्रक के यूज करने का कोई कारण भी नहीं है। मॉरीन की समस्या ये है कि उसने इस बात को पूछा नहीं है। अब इन दोनों में एक छोटी सी बहस होती है। जुलाई अपने आप को बड़ा अपमानित फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो उसने हमेशा मॉरीन को एक अग्रेसिव और कंट्रोलिंग फिगर के रूप में महसूस किया है। पर फिर वो चुप कर जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, परिवार आदिवासी जीवन जीने लगता है। तो इनके जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इस माहौल में अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लग जाती है, वो आदिवासियों वाली भाषा बोलने लग जाता है और वो उन्हीं की तरह से कपड़े वगैरह पहनने लग जाता है। जुलाई जो है वो पहले तो सब लोगों, क्योंकि जुलाई के घर में ये अंग्रेज रहते हैं, इसलिए जुलाई इनको जब भी कोई आता है इन्हें एज ए ट्रॉफी प्रेजेंट करता है। मोरीन जुलाई की वाइफ के साथ या बाकी औरतों के साथ जंगली साग वगैरह चुनती है, तो ये कहता है कि ये काम मेरी वाइफ कर लिया करेगी। बैमफोर्ड या बाम भी ये सोचता है कि मैं चलो किसी बहाने से कुछ करूं, इसलिए वो अपनी जो राइफल है उस राइफल से वो कुछ शिकार वगैरह पक्षी वगैरह मार कर लाता है। वो जुलाई के दोस्त डैनियल को राइफल का यूज करना सिखाता है और फिर वो लोग एक पक्षी मारकर उसका मांस खाते हैं। वो एक पुराने रेडियो को बारी बारी चालू कर कर देखते हैं कि उसमें कोई अफ्रीकन या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई न्यूज़ आ जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उनके पास तो खबर कुछ टुकड़ों में ही आ रही है। काफ़ी समय बाद मोरीन अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वो किसी गोल्ड माइन वाले शहर में पैदा हुई थी। अच्छा, अब जुलाई की जो बस्ती है उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि जुलाई की बस्ती का एक सरदार है, और वो बस्ती के सरदार को जब ये खबर मिलती है कि उनके इलाके में कुछ अंग्रेज छुपे हुए हैं, तो वो उन्हें अपने सामने बुलाता है। अब ये सब लोग नहा धोकर साफ सुथरे होकर उसके पास जाते हैं, साथ ही जुलाई और उसका दोस्त डैनियल भी जाते हैं। तो सरदार बैमफोर्ड से ये पूछता है कि बता बैमफोर्ड, तू युद्ध के बारे में क्या जानता है। बैमफोर्ड बताता है कि निग्रो अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उन्हें बोत्सवाना और बाकी कंट्री से भी मिलिशिया की मदद मिल रही है। इसके बाद सरदार बैमफोर्ड से उसकी बंदूक के बारे में सीखता है, वो बंदूक चलाना सीखता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि बाकी अफ्रीकन निग्रो उसके इलाके में आ जाएं। बैमफोर्ड और मोरीन ये बात सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि सरदार निग्रो लोगों की मुक्ति के खिलाफ है। वो तो इसी जो अपार्थेड सिचुएशन है उसी को बनाए रखना चाहता है। अब वो लोग वापस जुलाई के साथ गाड़ी चलाकर आते हैं, तो जुलाई सरदार की मूर्खता के बारे में बड़े गुस्से से बोलता है। वो ये कहता है कि अंग्रेज अगर उसके इलाके में आते हैं तो वो उन्हें सब कुछ दे देगा, लेकिन अगर कोई निग्रो इसके इलाके में आता है तो वो उसे मारना चाहता है। अब मॉरीन और बैमफोर्ड चुपचाप इसकी बात को सुनते हैं, और जब वो झोपड़ी में जाते हैं तब मॉरीन कहती है कि वो तो अपने ही गुस्से के बारे में बोल रहा था, क्योंकि उसने जुलाई ने अंग्रेजों की मदद की थी और अब उसे अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर वो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ और कैसे जाना है। कुछ टाइम और गुजरता है और बस्ती में एक व्यक्ति एक संगीत का म्यूजिक बॉक्स लेकर आता है। सभी लोग आकर बाहर नाचते गाते हैं, शराब पीते हैं। जब मोरीन और बैमफोर्ड वापस जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी बंदूक चोरी हो गई है। वो आकर फटाफट जुलाई से पूछते हैं कि बता मेरी बंदूक कहाँ है। तो जुलाई के चेहरे से उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने बंदूक नहीं ली है। वो तो ये भी नहीं समझ पाता कि उन्हें इस बंदूक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। फिर वो लोग ये सोचते हैं कि ये जरूर डेनियल होगा जो बंदूक ले गया होगा। डेनियल चला जाता है। अब समय बीतता जाता है। थोड़े समय बाद अब मोरीन सुस्त होकर झोपड़ी में सिलाई कर रही है। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ बारिश के कारण कीड़े हैं। तभी वहाँ पर एक दूर एक शोर सुनाई देता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब मोरीन वहाँ जाकर देखते तो पता चलता है कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है।
बस्ती के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कभी इतनी नज़दीक से हेलीकॉप्टर को देखा नहीं होता है। लोग चीखते हैं, हेलीकॉप्टर नदी के ऊपर से उड़ जाता है। मोरिन आवाज़ की तरफ दौड़ने लगती है, वो अपने परिवार को छोड़ देती है और यहीं पर ही हमारा ये नॉवल एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।